तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और आज के सेशन में करेंगे विज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन के डेली डोज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गैलीलियो था, क्या था? यहाँ 4 ऑप्शन है। इस 4 ऑप्शन में आपको बताना है। एक खगोलज्ञ था, एक उपन्यासकार था, एक संगीतकार या एक टेनिस चैंपियंस। इनमें से बताना है कि कौन था। तो गैलीलियो क्या था? एक खगोलज्ञ था। ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट, आरडीएक्स क्या है? आरडीएक्स क्या है आपको ये बताना है। ये 4 ऑप्शन में से दाब मापने का यंत्र, एक जीन, उर्वरक बनाने में प्रयुक्त होने वाला या एक विस्फोटक। ये चारों में से बताना है कि आरडीएक्स क्या है। तो आरडीएक्स एक विस्फोटक है। नेक्स्ट, सोलर सेल बदलता है। सोलर सेल बदलता है, ऊर्जा को किस फॉर्म में बदलता है ये यहाँ आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन है। प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। तो ये सोलर सेल क्या करता है? सौर ऊर्जा को जो हमारे सन से आता है, सूर्य से जो सौर ऊर्जा आता है उसको किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा, बिजली जिससे हम लोग बल्ब वगैरह जलाते हैं, इसमें ये कन्वर्ट करता है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, एड्स रोग फैलता है। एड्स रोग किससे फैलता है ये बताना है। 4 ऑप्शन हैं, हाथ मिलाने से, श्वास संपर्क से, कीटों से या शारीरिक संपर्क से। ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। तो एड्स रोग कैसे फैलता है? शारीरिक संपर्क से फैलता है। फिजिकल रिलेशन से, शारीरिक संबंध बनाने से एड्स रोग फैलता है। नेक्स्ट है, मनुष्य का सामान्य तापमान। सामान्य तापमान लगभग होता है, इस मनुष्य का जो बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल होता है, नॉर्मल मतलब जैसे आप डेली रहते हो वैसा ही, उसमें क्या होता है? 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट या 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये चारों में से बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। या अगर सेल्सियस में बोला जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य तापमान होता है मनुष्य का। ये सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और एक फॉर्मूला होता है कि फ़ारेनहाइट से आप सेल्सियस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ एक फॉर्मूला है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 प्लस C प्लस 32। आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर सेंटीग्रेड में अगर पूछ रहा है वैल्यू को और फ़ारेनहाइट वैल्यू गिवन है, तो फ़ारेनहाइट की जगह फ़ारेनहाइट वैल्यू की जगह F की जगह फ़ारेनहाइट वैल्यू रखिए, तो यहाँ से C की वैल्यू निकल जाएगा। इसी तरह C की वैल्यू रखिएगा तो आपको फ़ारेनहाइट में मिल जाएगा। नेक्स्ट, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनमें से कोई नहीं। तो चेचक की टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर के द्वारा चेचक के टीके की खोज की गई थी। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है ये आपको कारण यहाँ बताना है। 4 ऑप्शन है, सतही तनाव के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण या वर्षा जल की संयता के कारण। ये 4 ऑप्शन यहाँ से बताना है। तो वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती? सतही तनाव के कारण। इसको इंग्लिश में सरफेस टेंशन भी कहते हैं। सतही तनाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। नेक्स्ट, पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है? वस्तु के वास्तविक भार के तुल्य, शून्य, वस्तु के भार तथा द्रव के भार के अंतर के तुल्य,
वस्तु के भार एवं उस पर कार्यरत ऊपरी परिणोद के योग के तुल्य। ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है। तो पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार क्या होता है, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन है, अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग और क्षमता को प्रतिकूल प्रभावित करती है। ये चार ऑप्शन है, इस चार ऑप्शन में से बताना है। जीव और वाणी, यकृत और प्लीहा, घुटने और जोड़, आंखें और दृष्टि। ये चारों में से बताना है कि किसको, किस भाग को और क्षमता को ये प्रभावित करती है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी, आंखें और दृष्टि को ये क्या करती है, प्रभावित करती है। नेक्स्ट, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। सभी भारी रेडियो सक्रिय जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं अंतिम रूप से किस में परिवर्तित होते हैं फाइनल रूप से। तो चार ऑप्शन है, हाइड्रोजन में, सीसा में, पारा में, क्रिप्टन में। तो अंतिम रूप से किस में हो जाते हैं परिवर्तित। ऑप्शन नंबर बी, ये सीसा में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वायु को ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है। ये चार ऑप्शन है, प्राणवायु, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस वायु कहा जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है। ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है। ए में है 1.1 मील पर सेकेंड। नेक्स्ट है 550 यार्ड पर सेकेंड। फिर क्या 1100 फीट पर सेकेंड। फिर क्या 1100 मील है पर सेकेंड। तो ये चारों में से बताना है कि ध्वनि तरंग किस दर से यात्रा करती है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, 1100 फीट पर सेकेंड की दर से ध्वनि तरंग यात्रा करती है। इंसुलिन मनुष्य के निम्नलिखित में से किस भाग से निकलता है। इंसुलिन मनुष्य के निम्नलिखित में से किस अंग से निकलता है। आपको यहाँ चार ऑप्शन हैं, पैनक्रियाज, पिट्यूटरी ग्लैंड, गॉल ब्लाडर, लीवर। तो ये किस में से निकलता है, ये पैनक्रियाज से निकलता है। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट है, सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। सर्वग्राहक रक्तदाता का ग्रुप कौन सा होता है, जो सबको क्या करता है, सबसे वो क्या करता है, ग्रहण करता है। सर्वग्राहक सबसे वो ग्रहण करता है। तो ये ऑप्शन नंबर 4 है। ए है ओ, बी है ए बी ग्रुप, सी है बी ग्रुप, डी है ए ग्रुप। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। ए बी क्या होता है, सर्वग्राहक रक्तदाता का रक्त ग्रुप होता है। और ग्रुप ओ क्या होता है, ये सभी को दे सकता है, ये सभी को ही दे सकता है। ए बी क्या होता है, सभी से ये ले सकता है। नेक्स्ट है, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, या चार ऑप्शन है। फर्स्ट है ए तथा बी, सी में है डी तथा ई। ये क्या है, ये डी होगा, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया, ये क्या होगा, डी होगा, डी तथा ई। फिर सी में क्या है, ए तथा सी। फिर डी में क्या है, बी तथा सी। इसमें से कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी और सी क्या होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, यौगिक जो जल में सबसे कम विलय होते हैं। ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि ये जो यौगिक हैं, ये जो कंपाउंड है जो जल में सबसे कम विलय होते हैं। तो फिनॉल, बेंजीन, एथेनॉल, बेंजोइक अम्ल। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, बेंजीन। बेंजीन क्या होता है, जल में सबसे कम विलय होते हैं। बाकी सब फिनॉल, एथेनॉल, बेंजोइक अम्ल ये क्या होते हैं, जल में ज़्यादा विलय होते हैं बेंजीन की तुलना में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अपवर्तनांक सर्वाधिक है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक है। चार ऑप्शन है, पानी, कांच, हीरा, तारपीन का तेल। तो आपको पता ही होगा कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का होता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट है, टॉर्च बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित है।
टॉर्च बल्ब विद्युत धारा के किस प्रभाव पे आधारित है? यहाँ 4 ऑप्शन है, उसमें प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पे, वोल्टता प्रभाव पे। तो ये किस पे आधारित होती है? ये उसमें प्रभाव पर आधारित होती है। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है शीतलन विधि जो स्कूटर में प्रयोग की जाती है। शीतलन मतलब कूलिंग, कूलिंग जो इंजन को जो कूलिंग किया जाता है उसमें कौन सा पद्धति यूज किया जाता है शीतलन ठंडा करने के लिए स्कूटर में? तो ये 4 यहाँ ऑप्शन है, जल से मतलब पानी से, या हवा से, या द्रव से, द्रव शीतलन, या जल और वायु दोनों शीतलन से। यहाँ 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ होगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या करते हैं? वायु, एयर शीतलन करते हैं, एयर कूलिंग करते हैं स्कूटर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से ये 4 यहाँ किरणें दी गई हैं। ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि किसकी वेदन क्षमता, जिसकी जो छेद कर दे वेदन क्षमता सबसे अधिक है। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, न्यूट्रॉन। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। गामा किरणें की क्या होती है? वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। सबसे ज़्यादा गामा की होती है, फिर क्या होती है? बीटा की होती है, फिर क्या होती है? अल्फा की होती है। ये इसका ऑर्डर है। सबसे ज़्यादा गामा की होती है वेदन